प्रेरणालय श्री राम कैसी कि आप हम सभी भक्त पवित्र भोपाल की इस नगरी में हमारे माननीय सम्मान्य हमारे डॉक्टर मोहन शर्मा जी भागवताचार्य जी, हमारे आदित्य शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी, अनिल भलोटिया जी, रश्मि भलोटिया जी समक्ष शर्मा परिवार के माध्यम से आपके इस भोपाल नगरी में जो कथा रूपी गंगा बह रही है, जिस गंगा में आप सभी भक्त गोते लगाते आ रहे हैं, आज पुनः 70 दिवस की कथा में आप हम सभी पुनः सम्मिलित हुए। श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है आप सभी भक्तों पर कि जो इतनी बड़ी महामारी, इतने बड़े आपदा से पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है कोरोना वायरस से, जो धर्म का अनुष्ठान मंदिर बनकर रखे गए, सब लॉकडाउन हो गया, मनुष्य भी लॉकडाउन हो गया, पूरा विश्व लॉकडाउन में है, सभी कोरोना से जूझ रहे हैं, सभी उससे भयभीत हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा सभी पर अद्भुत है कि चाहे संसार में कितने भी आपदा क्यों ना आ जाए, किसी भी प्रकार से आपदा क्यों ना आ जाए, उससे निवारण के लिए, उससे दूर करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए एक माध्यम है, वो है श्री हरि की कथा, श्री बिहारी जी का नाम। तो श्री बिहारी जी की बहुत असीम कृपा आप हम सभी पर कि मानो भगवान कहना चाहते हो, बतलाना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम मुझे यदि नहीं भूलोगे तो तुम्हें कोई भी आपदा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, कोई भी कष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो आइए प्रेम से श्री बिहारी जी का नाम लेंगे, गोविंद का नाम लेंगे, बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु ऐसे कृपा करो कि आपके चरणों में हमेशा हमारा मस्तक लगा रहे, आपके सामने बैठकर हम दिलदार करते रहे, आपसे आंखें चार करते रहे, आपका नाम लेते रहे, और ऐसे कृपा करो वो समय वो अवसर हमें मिले कि आप भी हमें दर्शन दो, हमारे सामने बैठो, हमें सुंदर एक पल के लिए दर्शन दो, ताकि हम कृतार्थ हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। प्रेम से हमारे साथ दो पल तुम बीता लोगे तो क्या होगा। हे बिहारी जी आपसे प्रार्थना है, आइए आप हमसे मिलकर के प्रार्थना करें। हमारे साथ दो पल तुम, हमारे साथ दो पल तुम बिता लोगे तो क्या होगा। हमारे साथ दो पल तुम बिता लोगे तो क्या होगा।
फिर भी हमें तारा निभाओगे तो क्या होगा? फिर भी हमें तारा निभाओगे तो क्या होगा? हमारे साथ दो पल तुम बिताओगे तो क्या होगा? हमारे साथ दो पल तुम बिताओगे तो क्या होगा? खुद को बैठे हैं तुम्हारे रास्ते पे हम बिछाए खुद को बैठे हैं। तुम्हारे रास्ते पर हम बिठाए खुद को बैठे हैं बिछाए खुद को बैठे हैं। बिछाए
आज हम सभी भाई पुनः सप्तम दिवस की कथा में सम्मिलित हुए। श्री बिहारी जी की असीम अनुकंपा, श्री राधा रानी ठाकुर जी की कल आप हम सभी भागवत कथा के माध्यम से सप्तम दिवस में द्वारकाधीश रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। आज द्वारकाधीश महाराज रुक्मिणी मैया को कुंदनपुर लेके आए। कुंदनपुर से द्वारकाधीश लेकर भगवान के 8 विवाह हुए हैं। रुक्मिणी मैया, जाम्बवती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, कलिंदी 8 विवाह हुए हैं द्वारकाधीश भगवान। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु आप विस्तार से कहिए विवाह किस हेतु, किस कारण, कैसे हुआ है। आप इस कथा को कृपा कर विस्तार से श्रवण कराइए, सुनाइए। हम कथा रूपी गंगा में गोते लगाने का सुंदर अवसर प्राप्त करेंगे। तभी वर्णन करते हैं कि द्वारका में एक नए राजा का आगमन हुआ। एक राजा आया हुआ जिनका नाम था शत्रजित महाराज, जिनके पास स्मंतक मणि थी। सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें एक मणि प्राप्त हुई थी, जिसका 10 घंटा यदि पूजन किया जाता था तो 8 बार सोना प्रदान कराते थे। ऐसी मणि बहुअनमोल मणि थी। तो एक बार गले में धारण करके प्रभु के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, ऐसा करो शत्रजित, तुम इस मणि को हमें दे दो, हम अपने महल में रखवा देंगे, इसकी रक्षा भी होगी और जो प्रजा है उनका भी कल्याण होगा, उनका भी पेट भरेगा। तब उन्होंने अपनी आंख को झुका लिया। भगवान समझ गए इरादा नहीं है देने का। जब किसी को इग्नोर करना होता है ना, तो कभी निगाहें झुकाएंगे या फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ, या फिर रिप्लाई नहीं देंगे उस बात का, तो बात समझ में आ जाती है। भगवान ने कहा कि आपकी मानत है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। तो शत्रजित उस मणि को लेकर के चले गए थे। शत्रजित के एक भाई हुए हैं, प्रसेन नाम है उनका। प्रसेन ने क्या किया, उस मणि को गले में धारण करके वो गए हैं वन की ओर शिकार करने के लिए। देखा एक सिंह आया है, प्रसेन को मारा है और उस मणि को छीन लिया है। एक सिंह यानी कि शेर। जामवंत जी मिले, जामवंत देखा, उस सिंह को समाप्त किया और उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए हैं। उस मणि को अपनी बेटी को दिया है, यानी कि अपनी जामवती पुत्री को दिया है, इसे संभाल कर रखो। अब शत्रजित महाराज ने अपनी पत्नी को बतलाया कि सुनती हो। पत्नी ने कहा, क्या बात है? अरे सेक्रेट बात है और वो कान में ही बताई जाती है, ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। यदि मैं बतलाऊंगा, पता चला कोई सुन लिया तो कान में बताऊंगा, लेकिन पहले प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम किसी से शेयर नहीं करोगे, किसी से नहीं बतलाओगे। पत्नी ने कहा, आई प्रॉमिस कि मैं किसी से इस बात को शेयर नहीं करूंगी। तो कहा, सुनती हो, तुम्हें पता है वो राजा, वो द्वारिका के जो राजा है ना, उन्होंने मुझसे मणि मांगी थी, लेकिन मैंने मणि नहीं दी। तो देखो उन्होंने क्या किया, तुम्हारे देवर को यानी कि मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को हड़प लिया। लेकिन ये बात मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, तरीके से नहीं पता है, मैंने भी सुनी है किसी से, लेकिन इसलिए तुम किससे कहने हैं? राजा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राजा को समर्थमान कुछ भी कर सकते हैं, चल चल। कहा ठीक है, किसी से नहीं कहूंगी। अब पतिदेव चले गए, तो ये क्या की, देवी जी पड़ोसी के पास चले गए। अरे सुनती हो
जल्दी आओ जल्दी आओ, सेक्रेट बात कहनी है। लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। हाँ नहीं कहूँगी। आज तक किसी से कहा है भला? तुम्हारी बात कहीं फैलाई है? नहीं। चलो ठीक है। हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया और मणि के लिए राजा होकर कितने लालच कर रहे हैं, लेकिन किसी से कहना नहीं। अब वो पड़ोसी जाकर तीसरी पड़ोसी से कह दे क्या, अरे सुनती हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। इस बात को किसी से कहना नहीं। द्वारकाधीश ने शत्रुजित के भाई को मरवा करके मणि ले लिया। अब ये बात एक दूसरे के थ्रू पूरे द्वारकाधीश में बात फैल गई और वो बात द्वारकाधीश के कानों में आई। कहते हैं कि यदि किसी भी बात का प्रचार करना हो, प्रसार करना है, तो 3 वस्तु हैं, 3 चीजें हैं, 3 लोग हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। 2 वस्तु है और 1 लोग है। पहला है टेलीविजन। टेलीविजन, मीडिया, सोशल साइड, टीवी के थ्रू हम जानकारी ले लेते हैं। दूसरा है मोबाइल, जो सबके पास है। मोबाइल 24 घंटा लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि यदि कोई जिगरी दोस्त भी बगल में आकर के बैठा है ना, ये रास्ते से गुजर गए हैं, तो वो व्हाट्सएप पे ऐसे घुसे रहते हैं कि कब कौन निकल गया पता ही नहीं चलता। इतने व्यस्त रहते आज कि लोग, इतने व्यस्त रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, सोशल साइड पर चलाते रहेंगे। एक सेकेंड के लिए टाइम नहीं है, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, यदि हमारा कोई करीब भी निकल जाता है पता नहीं चलता। आज की व्यस्तता ऐसी है। दूसरा है मोबाइल। मोबाइल से अपने आप सभी प्रचार हो जाता है, किसी भी चीज का प्रचार करोगे हो जाता है। पहले लोग कार्ड बनवाते थे, शादी के कार्ड, कथा का कार्ड, कुछ भी, लेकिन अब तो मैसेज कर देते थे। अब दूसरी है हमारी माताएं और तीसरी है हमारी माताएं और बहनें। यदि किसी बात का प्रचार करना है ना, तो एक माता को बतला दो, एक स्त्री को बतला दो। ना आपको पोस्टर बनाने की जरूरत होगी, ना कार्ड, ना बैनर, कुछ भी नहीं। एक माता को बतला दो बस, वो अपने आप पूरे भोपाल में प्रचार कर देगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहां पर ऐसा हुआ था। बस क्योंकि माताओं को श्राप मिला है। पांडव का श्राप, युधिष्ठिर जी का श्राप कुंती माँ को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े पुत्र कर्ण को उन्होंने छुपा कर रखा, बतलाया नहीं था कि पुत्र हमारा है, ये भाई हमारा है। तो उस कारण से उन्होंने क्या किया था, श्राप दिया था कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। हमने सारे भाइयों का संस्कार किया, पिंडदान किया, अस्थियां बहाया हमने जल में, गंगा में पवित्र किया, लेकिन हमने कर्ण को स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारा भाई है, दूसरे से क्या लेंगे। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए पांडव को श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री, कोई भी माता, बहनें, कितनी भी सेक्रेट बात हो ना, वो पेट में नहीं पचा पाएंगे, बोल ही देंगे। अब विषम परिस्थिति आती है कि पति को ज्यादा दिक्कत है। अब यदि पति अपनी पत्नी से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? पत्नी को बताना तो बहुत जरूरी है, तो बतलाइए, हर बात बीवी को बतलाइए, वाइफ को बतलाइए। लेकिन बतलाने के बाद ये मत बोलिए कि तुम किसी से कहना है। ये बोल करके पति देव ज्यादा गलती कर देते हैं। बतलाते हैं ठीक है, लेकिन बतलाओ तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट से बतलाओ कि सब कुछ नॉर्मल है। अरे बतलाने के बाद आपने कहा कि किसी से नहीं कहना, तो वो आपकी पत्नी जरूर किसी न किसी से कह देगी। देखो ऐसा होता है। देखो श्राप मिला हो गया, तो उस प्रकार ठीक है अब है ना, चलो ठीक है। भगवान के कान में आवाज आई,
भगवान ने कहा मैंने आज तक कृष्ण को देखा ही नहीं, ये है कौन, मैं क्यों भला मारूंगा। भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, प्रभु मेरी कुंडली में देखो तो मैंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं, फिर ये कलंक क्यों लगा मुझे, कलंक नहीं तो लगा है। भगवान ने कुछ किया नहीं। काजल से यदि कोई काली वस्तु है तो वो है व्यर्थ का कलंक। भगवान गरीबी दे, दुख दे, कष्ट दे, सब कुछ समय समय पर ठीक हो जाएगा, लेकिन कलंकित ना करे। कलंक का दाग कभी नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। तो गर्गाचार्य ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कोई कर नहीं किया, लेकिन हाँ आपसे भूल हुई है। भादो के महीने में चौथ की चंद्रमा का जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उसे व्यर्थ का कलंक लगता है। जिस दिन भादो के महीने में गणेश जी की स्थापना करते हैं लोग, कुछ माताएं तीज व्रत भी रखती हैं, और जिस दिन गणेश जी को रखा जाता है तो चौथ की चंद्रमा का जो भी दर्शन करता है, जो भी देखता है, यदि आप धोखे से भी देखे हो तो भी आपको कलंक लगेगा। ये शास्त्र प्रमाणित है। और जब भगवान को एक कलंक लगा तो हम तो इंसान हैं। तो कहते हैं कि यदि हमने देख लिया धोखा से, चंद्रमा हमने देख लिया, अब उस कलंक इससे हम कैसे कैसे हम मुक्त हों। अब भूल तो हो जाती है, मान लीजिए हमने चंद्रमा देख लिया, अब इससे मुक्त कैसे हो। तो कहते हैं सत्यजित की कथा सुनने से व्यक्ति मोक्ष हो जाता है उस कलंक से, लेकिन जल्द से जल्द इसका प्रयास करें। भगवान ने भी सभी नागरिक को इकट्ठा किया और वन की ओर चले गए। देखा प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, पैरों के चिन्ह सिंह के पैरों के चिन्ह की ओर चलते चलते देखा विशाल गुफा है। गुफा में जामवंत जी है, और जामवंत जी महाराज के पास भगवान जब पहुंचे तो जामवंत जी पुकारने लगे और भगवान से युद्ध करने लगे। 28 दिन 28 रात्रि अनवरत मल्ल युद्ध भगवान द्वारकाधीश में और जामवंत जी में चलता रहा। जामवंत ने कहा, प्रभु बहुत हो गया, प्रभु आप मेरे को श्री राम जी हैं इस रूप में कृष्ण बनकर आए हो, मैं समझ गया। ये युद्ध करने की इच्छा जामवंत की थी। भगवान ने युद्ध क्यों किया? जामवंत की आज इच्छा पूरी की। प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या आए लंका से विजय प्राप्त करके, तो भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ दिया था, लेकिन जामवंत जी बड़ी शांत भाव से बैठे हुए थे। कहा तुम भी कुछ मांगो, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। कहा मुझे तो युद्ध करना है और अपने बराबरी वाले से युद्ध करना है। मेरे समान बलशाली तो केवल रावण था, लेकिन रावण का काम तमाम तो आपने कर दिया। और जब आपने काम तमाम किया तो रावण से अधिक शक्तिशाली तो आप होंगे, तो आप ही युद्ध कर लो मुझसे। भगवान ने कहा, अरे जामवंत ये इच्छा तुम्हारी मैं पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, दोपहर में करूंगा। यदि अभी किया तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि अभी राम के अवतार में मर्यादा की लीला करने आया हूँ। शिष्य गुरु में युद्ध हो तो कैसे मर्यादा है? तो उस इच्छा को पूरी किए हैं प्रभु जामवंत की, उस कामना को भगवान ने पूरा किया। जामवंत जी भगवान को प्रणाम किए और कहा, प्रभु इस मणि को आप लो। मणि को दिए और कहा, एक पुत्री है, आप इसे भी स्वीकार करो। भगवान ने उस मणि को लिया, उस पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता वो सब मेरे पास चले जाओ, मेरे यहाँ सबकी जगह है, सब आते जाओ आते जाओ। अनाथों के नाथ दीनानाथ भगवान आए हैं, द्वारिका आए हैं, तो सत्यजित को बड़ा संकोच लगने लगा, वो शर्मिंदा होने लगे। भगवान के पास जाकर के उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा, प्रभु मेरे बिना जाने समझे आप पर दोष अर्पण किया, मुझे आप माफ कर दो, मुझे आप क्षमा कर दो।
और ऐसा करो कि इस मणि को लो और ये जो मेरी पुत्री है आप इसे भी स्वीकार करो, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करो। कहा मणि नहीं लूंगा, पुत्री को ले लूंगा। भगवान भाव से पसंद करते हैं, कोई भी वस्तु आप चढ़ा दो भाव से स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने मांगा था, देने से मना कर दिया, आप दे रहे हो तो भगवान ने लिया। अब सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ, चौथा विवाह हुआ नित्यवृंदा के साथ, पांचवा विवाह हुआ कलिंदी के साथ, छठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा जी के साथ, सातवां विवाह हुआ है भद्रा के साथ, आठवां विवाह हुआ है कुंती मैया के साथ। 8 विवाह पूर्ण हुए। क्रूर जी के माध्यम से पता चला भौमासुर नाम की नगरी है, भौमासुर नाम का राक्षस है जिसका संकल्प है 21,000 कन्याओं से मैं विवाह करूंगा और उसके राज में केवल 16,100 की कन्याएं बंदी बनी हुई थी। भगवान गए और भौमासुर को समाप्त किया और उन कन्याओं को स्वतंत्र कर दिया। और भगवान ने कहा कि तुम्हें आज मैंने स्वतंत्र कर दिया है, जहां तुम्हें सही लगे अपने अपने घर की ओर तुम चले जाओ। तब उन्होंने हाथ जोड़ा और चरणों में गिर गए, कहा प्रभु हमें इतने वर्षों से इस भौमासुर के राज्य में बंदी बनी हुई थी, हमें कौन अपनाएगा? हमारा पति हमें नहीं अपनाने वाले, हमारे माता पिता हमें अपनाने वाले नहीं, हमारी संतान हमें अपनाने वाले नहीं, कोई नहीं अपनाता। लड़कियों की, कन्याओं की, स्त्रियों की ऐसी मर्यादा होती है, यदि वो कहीं चली जाए, कोई हरण करके ले जाए तो उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। भगवान अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे पास केवल 2 ही मार्ग हैं, या तो फिर आप हमें शरण दो या फिर अपने प्राण को त्याग दे, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा मेरी शरण में आए हो तुम्हें प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री द्वारकाधीश के इस प्रकार 16,108 विवाह संपन्न हुआ। यदि हमारे यहाँ कोई भिखारी भी आता है तो मुझसे कहते हैं क्या भैया दूसरे गेट पर जा, समय नहीं है देने के लिए, टाइम नहीं है। अब ये बताइए, लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह की, हमें एक गिलास, एक कटोरी चावल देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। यदि भगवान ने पूरे जीवन को रखने का यदि ठेका लिखाया है तो भगवान ने कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलत काम किया? हम 1 सेकेंड के लिए किसी को दान नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं है वो सब मेरे पास आ जाओ। भगवान ने क्या गलत किया? भगवान के बारे में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु ने 16,108 विवाह किए, तो क्या हम 1-2 नहीं कर सकते? लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान है, वो ब्रह्म है, नारायण है। प्रभु ने 16,108 विवाह प्रभु ने किया था, तो भगवान के 16,108 रूप भी थे। भगवान ने इतने सारे रूप धारण किए, क्या आप 1 से 2 हो सकते हो? नहीं हो सकते। भगवान से अपने आप की लोग इतनी तुलना करने की कोशिश करते, कंपेयर करते हैं। भगवान 7 कोस का पर्वत वरिष्ठा अपने में धारण किए थे, क्या आप कर सकते हो? 6ठे महीने में ही पूतना आ गई थी भगवान को मारने के लिए। 6 महीने का बालक तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। भगवान ने उस राक्षसनी पूतना का वध किया। क्या है कोई ऐसा करने वाला? भगवान श्री नारायण ने 1000 फन वाली कालिया नाग पर प्रभु ने नृत्य किया था, नाचा था। यदि यहाँ पर कोई सर्प आ जाए ना तो आप सब यहाँ से कथा बाद में देखेंगे, पहले अपनी जान बचाओ, सब अपनी रक्षा करने में लग जाए। कहीं लाठी ढूंढेंगे, कहीं कुछ ढूंढेंगे, कहीं कुछ सांप भगाने के लिए मर। अब सोचिए भगवान नागनाथ लीला की। अरे विवाह की बात कर रहे हो, चिरहरण की बात कर रहे हो, ये देखना है तो सब कुछ देखो, सब करके दिखाओ, तब हमारा हक है कि भगवान से तुलना करना।
प्रभु ने 16,000 विवाह 108 करने का एक नहीं तो एक माध्यम था। भगवान उन्हें बेटी, रानी, पुत्री, पत्नी, भगवान ये कहना चाहते हैं लीला के माध्यम से, तुम्हारा यदि कोई नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हें धिक्कार दिया, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कोई भी धिक्कार दिया हो, तुम्हें जो मानना हो मुझे मानो और मुझे मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर रूप में नजर आऊंगा, हर प्रकार से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है, केवल पति ही नहीं, पति, पिता, माता, संतान, पुत्र, सब कुछ बनने के तैयार है। सारी पटरानियां प्रभु के चरणों में गिर गई, प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई कि प्रभु आप कितने कृपालु हो, दयालु हो कि आपने हमें स्वीकारा है, आपने हमें अपनाया। भगवान प्रत्येक कक्ष में रुक्मिणी मैया के साथ अलग हैं, जामवंत के साथ, जामवती मैया के साथ द्वारिकाधीश हैं, सत्यभामा जी के साथ द्वारिकाधीश हैं। जितनी पटरानियां हैं इस प्रकार भगवान सुंदर लीला करते हैं। आज सारी पटरानी प्रभु के चरणों में गिर गई है और सुंदर प्रभु का नाम ले रही है, गा रही है। भगवान जिस हाल में जैसे भी आप रखोगे, हम आपकी शरण में रहेंगे, बस आप के चरणों में तुम्हें जगह चाहिए। और कहती हैं क्या, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना होगा में। कहते हैं प्रभु के चरणों में गिरकर और प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना होगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना होगा मैं। तेरा ही था, तेरा
थे